नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ फेसबुक पर। लॉकडाउन का एक संकट काल चल रहा है। कोरोना नामक संक्रमण से बचाव हेतु और मैं जानता हूँ ऐसे में समय काटना अत्यंत ही दुश्वार हो जाता है। कितनी फिल्में देख लो, कितने टीवी सीरियल्स देख लो, हालांकि आजकल नवीन जो नए सीरियल्स हैं उनके एपिसोड रोक दिए गए हैं, बनने बंद हो गए हैं और ऐसे में समय काटना और भी मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। परंतु आप घबराए नहीं, आपका मित्र विक्रांत राजलीवाल अपनी समस्त मनोरंजक रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित है, हाजिर है। आज मैं अपनी ये जो मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एहसास, एक अति संवेदनशील काव्य कविताओं की पुस्तक है। इसका प्रकाशन संयोग प्रकाशन घर शादरा द्वारा किया गया है वर्ष 2016 में, जनवरी के महीने के अंदर। इसमें से मैं अपनी कविता आपको सुनाना चाहूँगा, बेगुनाह इंसान। हर अंधकार में उजाले की एक आस होती है, मिल जाए अगर किसी का साथ तो आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश होती है। हौसला तो पहले भी मेरा कमज़ोर तो ना था, शायद वह ज़मीन ही नाजुक थी, वह रास्ते भी टेढ़े मेढ़े थे और मेरे कदम भी कुछ लड़खड़ाए से थे। पर मैं था धुन में अपनी, ऐसा लगता था मुझे कि कम है यह ज़िंदगी। इस जीवन में यही पाठ पढ़ा था कि गम और तकलीफ़ों से सरोबार है यह ज़िंदगी। हर अंधकार के पीछे एक उजाला दिखाई दिया, हर गम के पीछे एक जलसा दिखाई दिया। धोखा खाना तो सच्चाई ज्ञान पड़ती थी और हंसते हुए घावों को सहलाना मेरी फितरत ज्ञान पड़ती थी। कहीं चले जा रहे थे किसी अंधेरे बियाबान में, मैं अकेला ही चले जा रहा था उस अंधेरे बियाबान में। कहने को सब लोग थे साथ मेरे, पर मैं अकेला ही चले जा रहा था उस अंधेरे बियाबान में। ऐसा लगता था मुझे कि यही तो जीवन है, हर कोई है खूनी अपने एहसासों का और मार्ग के एहसास जिंदगी का, जिंदा रहना ही तो जीवन है। हर अंधकार में उजाले की एक आस होती है, मिल जाए अगर किसी का साथ तो आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश होती है। ऐसा लगता है मुझे कि अंधकार तो बहुत समय पहले ही छट जाना था, मुझे तो खिले हुए पुष्प और चमकते हुए सूरज के साए में जाना था। पर अंधकार में मुझे कुछ भी दिखाई न दिया, ठोकर तो लगी थी मुझे पर घाव दिखाई न दिया। उस समय उस दर्द को मैं पहचान तो गया था, पर उस समय मैं उसके संक्रमण से अनजान था। मौत के साए में मैं अपनी मौत से अनजान था, जिंदगी की चाह में मैं जिंदगी से अनजान था।
जब होश में आया था तो खुद को बेहोश पाया था। ऐसा लगा कि जीवन में एक नया मोड़ आया था। ऐसा लगा था कि सब कुछ जो अपना था अब बहुत दूर है और कहीं पर छूट गया था। कुछ अनजान लोगों को मैंने अपने नज़दीक पाया। वह कहने लगे कि तेरे एहसासों को हमने समझा है, यह सब तो तेरा एक नाटक है, तेरी तो कुछ और ही मंशा है। मैंने उनसे पूछा कि कौन हो तुम? मैंने उनसे पूछा कि कौन हो तुम? क्या तुम दरोगा हो इस अंधियारी खाई के? मैंने उन काले सायों को समझाया कि तुम नहीं समझ पाए हो मुझे, तुम कैसे होश में लाओगे मुझे। पर उन काले सायों ने मुझे घेर डाला, उजाले के सब रास्तों को बंद कर डाला। ऐसा लगता था मुझे कि जल्द ही चमत्कार हो जाएगा, कहीं से आएगी एक किरण और यह अंधकार मिट जाएगा। दिन गुजरते रहे, मैं घुटता रहा। मुझे उम्मीद थी एक उजाले की जो दे देगा सत्य का साथ उस एक निराले की। पर सत्य था कि खामोश खड़ा था। पर सत्य था कि खामोश खड़ा था। क्या वह किसी से डरा हुआ था? मैंने भी एक बात ठान ली थी, अंधकार को समाप्त करने की पूरी मंशा थी। फिर एक दिन जोर से आसमान में बिजली है चमकती, उसकी रोशनी में उठती है जो वह मेरे अरमानों की अर्थी। ऐसा ख्याल आया कि अब यही तो जीवन है मेरा, अंधेरे साए में जीना क्या कर्मों का फल है मेरा। तुरंत ही मुझे एक एहसास हो गया, सत्य दिख गया और वक्त ठहर गया। सत्य दिख गया और वक्त ठहर गया। मैं तो पहले ही जलकर तप चुका हूँ, अब क्यों मुझे फिर से जलना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही विष पी लिया था, अब क्यों मुझे फिर से विष पीना पड़ेगा। पर यह सब एहसास बेमाने से थे, धुंधले हो गए जो वह वक्त के साए थे। ऐसा लगता था मुझे कि जिंदगी ने साथ छोड़ दिया, मेरे उज्जवल एहसासों का दम घोट दिया। क्या हक है हमको किसी बेगुनाह को सताने का? क्या हक है हमको उसके बेगुनाह एहसासों को दफनाने का? क्यों किसी मासूम के दर्द से हमको दर्द नहीं होता? क्या किसी बेगुनाह को दर्द देने से भी हमको दर्द नहीं होता? कहने को हम मुखिया हैं समाज के, कहने को हम नेता हैं आपके। यह सच है कि जेल से छूटे हुए कैदी को निर्दोष जिंदगी जीने का हक नहीं होता। जो आ जाए कोई पागल लेकर के इलाज पूरा अपना पागल खाने से, पर हमको क्यों उस पर विश्वास नहीं होता। क्यों हम सब उसकी सांसों को रोक देना है चाहते?
क्यों हम सब उसकी सांसों को रोक देना है चाहते। वह तो मर के जिंदा हुआ है, फिर क्यों हम उसको दोबारा मार देना है चाहते। उस इंसान को भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का अधिकार है। वह काट कर आया है हर जुल्म की सजा, अब वह भी ईमानदार है। फिर क्यों उसकी कमर में खंजर उतार डालते हैं कुछ लोग। वह तो जिंदगी के लिए आया था, फिर क्यों उसको जीते जी ही मार डालते हैं कुछ लोग। खुश किस्मत होते हैं वो लोग इस जमाने में, मिलता है जिनको मौका, मिलता है जिनको मौका दोबारा से इस जमाने में। पर कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं इस जमाने में, जो ढूंढते ढूंढते मौका दोबारा से जिंदगी का इस जमाने में खुद ही खो जाते हैं किसी अंधियारे साए में इसी जमाने में। यह थी मेरे अति संवेदनशील भावों से प्रेरित काव्य कविता, और इसमें अधिकांश एहसास मेरे उस समय के हैं जब मैं रिहैबिलिटेशन में आफ्टर रिकवरी की सज़ा काट रहा था। आफ्टर डिस्चार्ज इन रिकवरी की सज़ा काट रहा था, उस दौरान जो मुझे एहसास हुए थे, और मुझे वहाँ लगभग 19 से 20 महीने के करीबन हो चुके थे। उस दौरान मैंने अंदर ऐसे भाव आते थे एक कविता और है, वह भी अति संवेदनशील भावों से प्रेरित है, टूटता भरम। तो सुनिएगा। इस जीवन के कहाँ खो गए वो सब साए प्यार के, बताते थे जो मुझे अपना दुलार के। क्यों उन सब से मैं दूर हो गया, शायद अब मैं खुद ही खुद से मजबूर हो गया। अब क्यों मुझे अपना कोई नज़र नहीं आता, या मैं किसी को अपना मानना नहीं चाहता। ऐसा क्यों है जो लोग कहते थे मुझे अपना, अब उन सभी से मैं दूर भाग जाना हूँ चाहता। कहाँ से आ गई है मुझ में इतनी बेरुखी, क्यों बढ़ गई है अब अपनों से दूरी। कहाँ खो गए हैं वो अनमोल एहसास, जो करवाते थे मुझे अपनेपन का एहसास। ऐसा लगता है मुझे अब मैं मुक्त हो गया, भावनाओं के जाल से अब मैं बरी हो गया। फिर क्यों नहीं हूँ मैं किसी अपने के पास, फिर क्यों नहीं हूँ, फिर क्यों नहीं हूँ मैं किसी अपने के पास, फिर क्यों नहीं है कोई अपना अब मेरे पास।
अब क्यों मैं इस संसार में भटक रहा हूँ? ऐसा क्या है इस संसार में जो मैं नहीं समझ रहा हूँ? क्यों होता है मुझे यह एहसास, काश कोई होता अपना मेरे पास। ऐसा लगता है मुझको अब अपनों से बहुत दूर हो गया हूँ। ऐसा लगता है मुझको अब किसी अंधेरी खाई में कहीं खो गया हूँ। लगता है मुझको डर अब अनजानी खाई से, अपनों से दूर इस तन्हाई से। ऐसा लगता है मुझको अब किसी अपने को कभी भी ढूंढ ना पाऊंगा। क्या किसी अपने से कभी मैं मिल पाऊंगा? जो थे कभी मेरे अपने वो बन गए हैं अब एक सपने। जो देते थे कभी सहारा छोड़ तन्हा छोड़ गए। क्या अब उनका साथ कभी मैं ढूंढ पाऊंगा? मैं अब भी उनका ही हूँ। क्या यह एहसास उनको कभी करा पाऊंगा? ना जाने वो अपने कहाँ खो गए। क्या यह बात अब कभी मैं जान पाऊंगा? वह दिख तो जाते हैं नज़रों से कि पर क्या मैं कभी उन्हें पहचान पाऊंगा? वह अब भी मेरे साथ ही होते हैं। क्या यह बात कभी मैं जान पाऊंगा? एक भ्रम एक मिथ्या, स्थिर है मिथ्या, स्थिर है अस्तित्व हमारा। आगे सुनिएगा। ऐसा क्यों है कि अब उनका चेहरा धुंधला नजर आता है, समय की चादर में कहीं खोया हुआ नजर आता है। पहले मैं दूर था उनसे, फिर भी वह मुझे नज़दीक नजर आते। ऐसा क्यों लगता था कि वह मुझे समझ नहीं पाते? अपनी नादानियों के कारण मैं अपनों को जान ना पाया। जो देते थे मेरा साथ उन्हीं को अपना समझ ना पाया। अक्सर ऐसा ही होता है, हम अपने बेहद करीबी मित्रों को नहीं पहचान पाते, परंतु जब हमें सत्य का एहसास होता है तब हमें उनकी कदर मालूम होती है। और ऐसे ही कई बार हम किसी से अत्यंत ही घनिष्ठ प्रेम करते हैं और वह हमें समझ नहीं पाता। तो ऐसा नहीं है कि वह हमसे नफरत करता है, केवल एक ज्ञान होता है। जब वक्त उन्हें हमारी अहमियत समझाएगा तो उन्हें भी हमारी कद्र अवश्य ही समझ में आएगी। अपनी नादानियों के कारण मैं अपनों को जान नहीं पाया। जो देते थे मेरा साथ उन्हीं को अपना समझ न पाया। गैर लगते थे अपने और अपने लगते थे पराए। दुश्मनों को समझा अपना और अपनों को खून के आंसू रुलाए। काश इस भ्रम को उस समय समझ जाता तो अपनों से दूर कभी ना हो पाता। अब ऐसा लगता है मुझे कि काश उन अजनबी लोगों से ना मिला होता, उनकी मक्कारी के जाल में यूं ही ना फंस गया होता। किस्मत का खेल निराला नजर आता है। अपनों से दूर ये भरा हुआ संसार अब मुझे खाली नजर आता है।
जिस इंसान ने देना हो नादानों को धोखा, उसको चाहिए बस एक ही मौका। ऐसे लोगों को भला कौन जान पाया, ऐसे लोगों को भला कौन रोक पाया। ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों लगता है कि अब मैं कभी भी ठीक ना हो पाऊँगा। जब भी मिलेगा मुझे मौका तो अपनों पर ही सितम ढहाऊँगा। क्यों डरता है इंसान कुछ नया करने को, क्यों नहीं समझना चाहता वह खुद अपने को। नहीं भूलो कि जीवन तो चलने का ही नाम है, हर बदलाव में छिपे हुए कुछ नेक काम है। आँख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, आँख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। घाव हंसते हैं मेरे, घाव हंसते हैं मेरे, वह चुप होने का नाम नहीं लेते। अब उन बातों को मैं कभी भी समझ ना पाऊँगा, खुले घावों को अब मैं कभी भी ढक ना पाऊँगा। दर्द है कि बढ़ता ही जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई अपना मुझे बुलाता है। ऐसा लगता है अब उन अपनों से कभी भी मैं मिल ना पाऊँगा, और उन अपनों को कभी भी मैं जान ना पाऊँगा। अपने दर्द को चाहकर भी उनसे बता ना पाऊँगा, अपने एहसासों को कभी समझा ना पाऊँगा। क्यों आ गई है मेरे जीवन में इतनी तन्हाई, इस बात को चाहकर भी मैं बता ना पाऊँगा। अब किसी अपने को नहीं जानता हूँ, अब किसी अपने को नहीं जानता हूँ, अब किसी को अपना नहीं मानता हूँ। किया है वार जिसने मेरे घावों पर, अब उन हाथों को नहीं पहचानता हूँ, अब उन हाथों को नहीं पहचानता हूँ। अब तो घुट घुट कर जीना पड़ेगा, इस तन्हा संसार में खुले घावों को खुद ही सीना पड़ेगा। इस संगदिल संसार में अब तो घुट घुट कर जीना पड़ेगा, इस तन्हा संसार में खुले घावों को खुद ही सीना पड़ेगा। इस संगदिल संसार में अब तो लगता है डर मुझे सबकी अच्छाई से, अब तो लगता है डर मुझे धोखेबाजों की परछाई से। यह वह कविता, वह संवेदनशील भाव से प्रेरित कविता है, तो मेरी प्रकाशित पुस्तक एहसास से है। और आज भी जब मैं अपनी इन कविताओं को पढ़ता हूँ तो अंदर से कहीं ना कहीं टूट सा जाता हूँ। ये कविताएं आज मुझे अपने होने का, अपने अंदर छुपे उन दर्दों का एहसास बेहद समीप से करवाती हैं, जिन एहसासों को शायद मैं भुला देना चाहता हूँ।
एक नज्म आप सबके सम्मुख हाजिर करता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, अर्ज करता हूँ, सुनिएगा। शाम ढलते ही सताए जब किसी अपने की याद, रोता है दिल करते हुए फिर उस दिलबर को अपने याद। शाम ढलते ही सताए जब किसी अपने की याद, रोता है दिल करते हुए फिर उस दिलबर को याद। मालूम है ना हो पाएंगे अब कभी संग दिल उस सनम अपने सितमगर के दीदार, चीर के दिल तड़प जाती है धड़कने हर एक, होता है ख्वाबों में जब भी अपने उस दिलकश हसीना से दीदार। गिराती है बिजलियां निगाहों से अपनी वो मदहोश, भड़क उठता है कोई तूफान। जालिम है मस्तानी उसकी वो अदा, जहरीली है मगर उसकी हर चाल। लगी हो आग जहन्नुम जब चारों ओर, ये दिल शायराना कैसे फिर हो जाए। रेशमी जुल्फों और शराबी निगाहों से क्यों ये दिल घायल हो जाए। गिर रहे हैं नजरों में जब अपनी दास्तान इश्क मोहब्बत कैसे हम दोहराएं। एक तरफ है आलमे बेबसी, मुफलसी में गीत और गजल कैसे हम गाएं। जी रहे हैं सहते हुए सब जुल्मों सितम, हाथ वो अपनों के दीवाना फिर कैसे हंसे और मुस्कुराए। यह आपके मित्र की विक्रांत राजलीवाल की कुछ गजल है, नज़म है। लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में घरों में रहिए, ऑनलाइन आइए और आनंद लीजिए। एक गजल है जिसे सुनाना चाहूँगा। टूटते हर ख्वाबों से जिंदा है जो ख्वाब कई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। हर सितम से टूटे दिल की टूटी है धड़कन कई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। टूटते हर ख्वाबों से जिंदा है जो ख्वाब कई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। हर लम्हा जिनकी हिफाजत हमने
करी। कुछ बेरुखियाँ रुकी सी सांसें, जो सलामत हम में कहीं। हर रोके लम्हों से तड़पती चाहते हैं दर्द कई। रोकी हर धड़कन में सलामत हम में कहीं। आए सैलाब जिंदगी में जो कभी, गए टूट जज्बातों से टकरा कर हम में कहीं। बदला मौसम बदली फिजाएं, बदल गए हालात सब। जिंदगी के जो न बदले जख्म जज्बात हम में कहीं। नहीं मालूम ये सफर, ये जिंदगी के रास्ते, चलते चलते बदल गए जो मुकाम जिंदगी के जो रास्ते। मंजिलों का पता पूछते पूछते बदल गए सफर जो मुसाफिर, बदल गए जो रास्ते। शुक्रिया। ये मेरी गज़ल थी, जिसे पहले भी मैं कई बार आपको सुना चुका हूँ। चंद लाइनें और एक गज़ल नज़म है। जिंदगी एक दिन सांसों पर पहरा कोई लग जाएगा। यह मैंने एक ओपन माइक में रिकॉर्ड करके भेजी थी और आज लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, 1 से 1.5 वर्ष बीत चुका है, पर अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। इस 1.5 वर्ष में 2 बार मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है वहाँ, तो अपनी ये कुछ महीनों पहले भेजी थी ये नज़म रिकॉर्ड करके मैंने इसको सुनाना चाहूँगा। एक दिन सांसों पर पहरा कोई लग जाएगा, एक दिन सांसों पर पहरा कोई लग जाएगा। हर दर्द दिल नज़दीक से चेहरा दिख जाएगा। भूल जाएगा जमाना अनछुई यादों को, जब बेगाना दफन तन्हाई में कहीं हो जाएगा तब। समझना ख्वाब कोई अनजाना, नज़र तुमको न आए जब, भूल जाना न करना याद, जान उसे कोई अफसाना तब। करेगा फरियाद दर्द जिंदगी है जो तेरा दीवाना, तड़प ये खामोशियाँ तुम अब उसको भूल जाना। रूह मेरी जिंदा है जिंदगी, हर एक लम्हा कोई तन्हाई, ये जिस्म कफन है आरज़ू, हर एक लम्हा कोई रुसवाई।
पंछी है मोहब्बत का वक्त ये बेदर्द बहुत हर जाई, छूट गया वो चला गया अब ये मौसम ये बेवफाई। कोई तमन्ना कोई आरज़ू अधूरी बाकी न रहने पाए, चाल है हर यकीन ये एहसास अपने, धड़कती धड़कने बंद सीने में कोई अब बचने न पाए। कोई इकरार हर एहसास अधूरा कोई निशान बाकी न रह जाए, हाल है हर हकीकत यह एहसास अपने, टूटा आईना मतलबी यादें अक्स कोई अधूरा अब बचने न पाए, अब बचने न पाए। हर धड़कन एक एहसास है मतलबी कोई यादें वो अपनी, हर एक याद उन धड़कनों को अपनी अब तुम भूल जाना। हर वादा एक यकीन है जिंदगी का जिंदगी से वो अपनी, हर यकीन और एहसास धड़कनों का अब तुम भूल जाना। एक दर्द है मोहब्बत का, एक आशिक का, एक दीवाने का, एक महबूब का अपने महबूब के लिए, उसे सुनाना चाहूँगा। ये भी आपके खिदमतगार विक्रांत राजलीवाल की ही नज़्म है और मैं अपनी ही लिखी हुई नज़म और गज़ल को सुनाता हूँ। किसी और का शेर या नज़म गज़ल मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ, तो सुनिएगा। घिर आई रात फिर से चांदनी, गुजरे जो साए से उनके दीवाने। घिर आई रात फिर से चांदनी, गुजरे जो साए से उनके दीवाने। राह राह ये सुनसान सी कोई, दिख रहे गुलिस्ता भी जाने पहचाने। आलम ये रुसवाई का जो सीने से लगाए दर्द दिल, तन्हा से अश्क अधूरी सी यादें वो उनकी अब भी जो उनके दीवाने। रंगे लहू ये लाल आसमां, रुकी धड़कने उखड़ी सी सांसें, गुजरे चौखट से खामोश उनकी अब दर्द दिल अब भी जो उनके दीवाने। शुक्रिया। नहीं, चंद लाइनें और हैं वो भी सुनाना चाहूँगा। कसक के टूटे दिल, टूट गई जो धड़कने, कदम खामोश से अपने सुना रहे हाले दीवाना, जख्म दिल अब भी जो उनके दीवाने। ना मरहम लगे ना दुआ कोई, कत्ल एहसासों पर नासूर जो अपने, नासूर हर जख्म उभरे दर्द एहसासों के दिल से जख्मी अब भी जो उनके दीवाने। नशा है नशा, नशा है फिजाओं में आज, बहकी बहकी सी सांसें, कुछ कुछ मदहोश सी हैं, साथी है साथ में आज उफान धड़कन, अंजाम हकीकत हैरानी सी है। रास्ते हैं साथ में आज तलाश से हौसले, मंजिलें कुछ कुछ अनजान सी है, जश्न है साथ माहौल में आज
निशान उदासी अब भी मेरे साथ सी है। आरजू है साथ में आज अक्स से जुदाई, पहलू में खुशियाँ धड़कने फिर भी हैरान सी है। अल्फाज है साथ रूह में आज खामोश जे जुबान, कत्ल एहसास कलम मेरी दम तोड़ने को है। कलम है हाथ में आज नासूर जख्म, खून शाही फड़कती हर न एक नब्ज गुम सी है। यकीन है साथ साए में आज उदास ये लम्हे, इंतजार अब भी सांसों में, हर साया साथ छोड़ने को है, हर साया साथ छोड़ने को है। ये कुछ नज़्म है, कुछ गज़ल है जो मैंने लिखी हैं, और इन्हें जितनी बार भी पढ़ता हूँ मैं उतनी बार ही अपने अंदर छुपे हुए एक नए दर्द का एहसास मुझे बेसमीप से करवाती हैं, और तब मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ क्या कभी इन नज़म गज़ल के अंदर छुपे हुए जो दर्द हैं वह कभी मिट पाएंगे, या ऐसे ही दिन ब दिन अपने होने का एक एहसास मुझे करवाते जाएंगे। लॉकडाउन खुल गया है, नहीं लॉकडाउन है, ठेके खुल गए हैं शराब के, और जितने भी प्रेमी और दीवाने हैं वो लाइन लगा कर खड़े हुए हैं इस समय ठेकों के बाहर, अपने दिलबर महबूब की यादों को मिटाने के लिए। पर मैं उनसे पूछता हूँ या पूछना चाहूँगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने शराब के जाम भी पी लिए हैं, बोतल के बोतल में खाने खाली कर दिए, पर क्या कभी उनके महबूब की वो यादें अंश मात्र भी कम हो पाई हैं? मिटना तो दूर की बात रही, क्या अंश मात्र भी कुछ कम हो पाई हैं? छा रहा जो नशा वो शराब से तो नहीं, छा रहा जो नशा वो शराब से तो नहीं, बेमतलब किसी के एतबार से तो नहीं, दिल फेंक नहीं ये इश्क है मेरा, हुस्न उसके मदमस्त का नहीं गुलाम ये इश्क है मेरा। छा रहा जो नशा वो शराब से तो नहीं, बेमतलब किसी के एतबार से तो नहीं, दिल फेंक नहीं ये इश्क है मेरा, हुस्न उसके मदमस्त का नहीं गुलाम ये इश्क है मेरा। हर अदा से है वो जहरीली, चाल है उसकी गजब कटीली, मदहोश निगाहों से करती है वार, जख्मी दिल चीर कर सीना, तड़पती धड़कनों को और भी तड़पा कर मस्त अदाओं से करती है वार। कसक के दिल निशान मोहब्बत छोड़ते हैं अधूरे वो हर एक बार। जाने से पूर्व लाइव आप से अलविदा लेने से पूर्व कह लो भाषाओं का चक्कर जब हमारे इंसानों के ऊपर हावी होता है तब हमारी मनुष्य जाति का एक घनघोर विनाश हुआ है। इसीलिए
भाषाओं को धर्म से ना जोड़िए कि यह हिंदी बोलता है तो यह हिंदू ही होगा, या ये उर्दू बोलता है तो यह मुसलमान ही होगा। इस चक्कर में कभी ना पड़िएगा, और जो इस फेरे में रहते हैं वो कृपया मुझसे तो दूर ही रहे, क्योंकि मेरी शायरी काव्य कविताओं में उन्हें यह एहसास कभी भी हरगिज़ भी अंश मात्र भी नहीं हो पाएगा। तो सुनिएगा, ये एक और गज़ल है, नज़्म है, सुनिएगा। गज़ल। इस जमाने में सदियों से है कायम जो, इस जमाने में सदियों से है कायम जो, नाम यकीन एहसासों से है टूटे जख्मी जो, अक्स है यार की यारी इस दिल में जो, जान है जिंदगी यार पर अपने निछावर जो, एक खेल जज्बात का जज्बात से है जज्बाती जो, उम्र तजुर्बा ये अपनापन अपनेपन से है झलकता जो, रखना महफूज इस दिल में हमेशा धड़कनों से अपने एतबार यार जिंदगी से अपने लगाकर, न करना यकीन दगा ये जिंदगी के जो, जिंदा है जिंदगी ए यार हर गमे जिंदगी साए से यार के अपने हरा कर। दोबारा सुनिएगा लास्ट शेर। रखना महफूज इस दिल में हमेशा धड़कनों से अपने एतबार यार जिंदगी से अपने लगाकर, न करना यकीन दगा ये जिंदगी के जो, जिंदा है जिंदगी ए यार हर गमे जिंदगी साए से यार के अपने हरा कर। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। एक मेरा फिटनेस का यूट्यूब चैनल भी है, रियल टाइगर रियल हार्ट, उसको फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। और एक मेरा एक फेसबुक पेज है वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट, जिससे मैं अटैच उस वक्त आपके साथ, वह उस पेज से अटैच नहीं हो पाए थे और काफ़ी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, हैकर्स के अटैक हो रहे थे। और मेरे फादर का जो मैं उसमें अकाउंट अटैच किया था उससे 10,000 रुपये उसमें से निकल चुके थे फ्रॉड के ज़रिए, हैकर्स के ज़रिए। इसीलिए मैंने अपनी वेबसाइट vikrantrazliwal.com के नाम से अपना ये दूसरा फेसबुक पेज, ऑफिशियल फेसबुक पेज बनाया है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने इसी फेसबुक पेज के साथ अपनी वेबसाइट vikrantrazliwal.com के ज़रिए आपसे कनेक्ट रह सकूं। और यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं करी है आपकी अपनी लेखनी वेबसाइट vikrantrazliwal.com को, तो कृपया भी फॉलो कीजिए। और यूट्यूब चैनल ऑथर विक्रांत राजलीवाल कवि अंशार को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी आपसे पुनः फिर मुलाकात करूँगा, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।